आज की इस क्लास से हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और वो नई यूनिट कक्षा 12 की 5वीं यूनिट सातत्य और अवकलनीयता है। इस यूनिट में हमें किन किन टॉपिकों के बारे में पढ़ना है एक बार हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इस यूनिट में हमें टोटल 9 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है सातत्य या संतत और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न 5.1 में है। दूसरा टॉपिक अवकलनीयता और तीसरा टॉपिक है संयुक्त फलनों के अवकलन। इन दोनों टॉपिकों से संबंधित जो प्रश्न है वो प्रश्न है 5.2 में। अगला टॉपिक है अस्पष्ट फलनों के अवकलन और पांचवा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। इन दोनों टॉपिकों से संबंधित जो प्रश्न है वो है 5.3 में। 6 नंबर का टॉपिक है चरघातांकी फलन और इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है वो है 5.4 में। 7वां टॉपिक है लघु गणकीय फलन और इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है वो है 5.5 में। 8वां टॉपिक है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज और इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है वो है 5.6 में। 9वां टॉपिक है द्वितीय कोटि के अवकलज और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो है 5.7 में। और लास्ट में आती है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में क्या आता है, जितने भी ये टॉपिक हैं इन टॉपिकों से संबंधित प्रश्न इस विविध प्रश्नावली में फिर से आते हैं। अब हम पहले टॉपिक सातत्य के बारे में पढ़ेंगे। सातत्य को समझने के लिए हमें कुछ फलनों के आलेखों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम सीधे ही फलनों का आलेख न लेकर कुछ फलन लेंगे, उसके पश्चात उन फलनों का हम आलेख बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 4 फलन लिख लिए हैं, एक एक करके इन फलनों का हम आलेख बनाते हैं। पहला फलन देखो क्या दे रखा है, f(x) = 1 जब x 1 से छोटा है, f(x) = 2 जब x 1 के बराबर है, f(x) = 3 जब x 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर जब x 1 से बड़ा है तब फलन कुछ और है, 1 से छोटा है तब फलन कुछ और है और x = 1 के लिए फलन कुछ और है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन टूटा हुआ फलन है, या ऐसा मान सकते हैं कि ये फलन 3 फलनों से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार के फलनों का आलेख बनाने के लिए हमें 3 चरणों से होकर गुजरना होगा। पहले चरण की हम बात करें तो एक बार लिख लेते हैं। पहला चरण या प्रथम चरण में हमें क्या करना है, f(x) के जो मान दे रखे उनको लिख लेना है। तो f(x) के हमें क्या मान दे रखे, f(x) = दे रखा है 1, f(x) = दे रखा है 2, f(x) = दे रखा है 3। अब इनको ध्यान से देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि ये तीनों के तीनों अचर फलन है और अचर फलन का आलेख किस प्रकार का होता है ये हमने कक्षा 11 में पढ़ लिया। तो इस अचर फलन का आलेख किस प्रकार का होगा, इस अचर फलन का आलेख होगा बिंदु 0,1 से गुजरने वाली अक्ष के समांतर रेखा, अक्ष के समांतर रेखा। इस अचर फलन का आलेख बिंदु 0,2 से गुजरने वाली अक्ष के समांतर रेखा। इस अचर फलन का आलेख बिंदु 0,3 से गुजरने वाली अक्ष के समांतर रेखा। तो हम इनके पहले आलेख को यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1, यहाँ पर लिख लेते हैं 2, यहाँ पर भी 1, 2 और 3। तो बिंदु 0,1 से गुजरने वाली अक्ष के समांतर रेखा खींच दो। तो ये रहा बिंदु 0,1, इससे जाने वाली अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। ये आलेख किसका है, ये आलेख है f(x) = 1 का। बिंदु 0,2 से गुजरने वाली अक्ष के समांतर रेखा खींचो। तो ये रहा बिंदु 0,2, इससे गुजरने वाली अक्ष के समांतर रेखा खींच दो। और ये आलेख किसका है, ये आलेख है f(x) = 2 का। बिंदु 0,3 से गुजरने वाली समांतर रेखा, तो ये रहा बिंदु 0,3,
इसे गुजरने वाली अक्ष अक्ष के समांतर रेखा खींच दो। ये आलेख किसका है? ये आलेख है fx बराबर 3 का। तो पहले चरण में हमें क्या करना है? पहले चरण में हमें fx के जो मान दे रखे हैं उन मानों को लिख लेना है। उसके पश्चात हमें इनका आलेख बनाना है। इसी के साथ पहला चरण हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण में हमें क्या करना है? दूसरे चरण में हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिनके लिए x का मान 1 से छोटा हो, x बराबर 1 हो और x का मान 1 से बड़ा हो। दूसरे चरण की हम बात करें तो दूसरे चरण में हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिनके लिए x का मान 1 से छोटा हो, जिनके लिए x बराबर 1 हो और जिनके लिए x का मान 1 से बड़ा हो। इन बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है। तो इन बिंदुओं को ज्ञात करने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि x बराबर 1 का आलेख खींच लो। किसका आलेख बना लो? x बराबर 1 का आलेख बना लो। तो x बराबर 1 के आलेख की हम बात करें तो x बराबर 1 का जो आलेख होगा, ये आलेख बिंदु, इसके आलेख की हम बात करें तो इसका जो आलेख होगा, इसका आलेख बिंदु 1,0 बिंदु 1,0 से गुजरने वाली y अक्ष के समांतर रेखा होगी। y अक्ष के समांतर रेखा होगी। x बराबर 1 आलेख किस प्रकार का होता है? बिंदु 1,0 से गुजरने वाली y अक्ष के समांतर रेखा होगी। तो इसका आलेख बनाओ पहले। तो ये रहा बिंदु 1,0, इस बिंदु से जाने वाली y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दो। ये जो रेखा खींची है, इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं के लिए x का मान कितना है? 1 है। और इस रेखा के, ये जो रेखा हमने खींची है, इस रेखा के बाईं तरफ जितने भी बिंदु है, इस रेखा के बाईं तरफ जितने भी बिंदु है उन सभी बिंदुओं के लिए x का मान 1 से छोटा है। और इस रेखा के दाईं तरफ की बात करें तो दाईं तरफ जितने भी बिंदु है उन सभी बिंदुओं के लिए x का मान 1 से बड़ा है। तो दूसरे चरण में हमें क्या करना है? दूसरे चरण में हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिनके लिए x का मान 1 से छोटा हो, x बराबर 1 हो और x का मान 1 से बड़ा हो। अब ज्ञात करने का तरीका क्या है? ज्ञात करने का तरीका ये है कि जो बराबर वाला दे रखा है उसको पकड़ लो। तो x बराबर 1 दे रखा है, इसको पकड़ लो। x बराबर 1 का आलेख बनाओ। x बराबर 1 का आलेख किस प्रकार का होगा? 1,0 से गुजरने वाली y अक्ष के समांतर रेखा होगी। तो इसका आलेख बना दिया। अब इसका आलेख बनाने के पश्चात इस रेखा के बाईं तरफ जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं के लिए x का मान 1 से छोटा होगा और दाईं तरफ जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं के लिए x का मान 1 से बड़ा होगा। तो दूसरे चरण में हमें यह करना है। अब बात करते हैं हम तीसरे चरण की। अब देखो तीसरा चरण, इस चरण में हमें सबसे पहले जो फलन दे रखा है उस फलन को लिख लेना है। क्या दे रखा है? fx बराबर 1 जब x 1 से छोटा है, fx बराबर 2 जब x 1 के बराबर है, fx बराबर 3 जब x 1 से बड़ा है। अब देखो x 1 से छोटा है, आलेख में देखो x 1 से छोटा कहाँ पर है? इस खड़ी लाइन के बाईं तरफ। x 1 से छोटा कहाँ पर है? ये जो रेड कलर वाली रेखा है इस रेखा के बाईं तरफ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं खड़ी रेखा के बाईं तरफ। और x 1 से बड़ा कहाँ पर? अगर आप में देखो तो इस खड़ी रेखा के दाईं तरफ, खड़ी रेखा के दाईं तरफ। x बराबर 1 कहाँ पर आलेख में? तो x बराबर 1 इस रेड कलर वाली खड़ी रेखा पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं खड़ी रेखा पर। अब देखो
एफ एक्स बराबर 1 का जो हमें आलेख रखना है वो खड़ी रेखा के बाईं तरफ रखना है। एफ एक्स बराबर 1 का जो आलेख हमें रखना है वो खड़ी रेखा के बाईं तरफ रखना है। तो एफ एक्स बराबर 1 का आलेख ये रहा। इस आलेख में से हमें कौन से आलेख को रखना है? इस खड़ी रेखा के बाईं तरफ वाले आलेख को रखना है। तो हमें मिटाना होगा कौन कौन से को? एक तो दाईं तरफ वाले को और एक इस खड़ी रेखा पर जो आलेख आ रहा है उसको हमें मिटाना है। तो पहले तो मिटा दो इस दाईं तरफ वाले आलेख को। उसके पश्चात ये देखो यहाँ पर इस खड़ी रेखा पर भी तो आलेख आ रहा है, इस आलेख को भी यहाँ से मिटाओ। हमें कौन सा रखना है? हमें खड़ी रेखा के बाईं तरफ का ही आलेख रखना है। तो इस खड़ी रेखा पर जब आलेख को हम मिटाएंगे तो यहाँ पर हमें एक वृत्त बनाना होगा। अब देखो एफ एक्स बराबर 3 का आलेख कौन सा रखना है हमें? खड़ी रेखा के दाईं तरफ का। तो ये रहा एफ एक्स बराबर 3 का आलेख। इस आलेख में से हमें कौन से आलेख को रखना है? खड़ी रेखा के दाईं तरफ के आलेख को रखना है। तो ये रही खड़ी रेखा, इसके दाईं तरफ के आलेख को हमें रखना है। तो हमें मिटाना कौन सा है? एक तो बाईं तरफ का आलेख मिटाना है और इस रेखा पर, खड़ी रेखा पर जो आलेख आ रहा है उसको हमें मिटाना है। तो पहले तो बाईं तरफ वाले आलेख को मिटा दो। उसके पश्चात इस खड़ी रेखा पर जो आलेख आ रहा है उसको मिटा दो। खड़ी रेखा पर जब हम आलेख को मिटाएंगे तो वहाँ पर हम वृत्त बनाएंगे। अब देखो एफ एक्स बराबर 2, एफ एक्स बराबर 2 का आलेख हमें कौन सा रखना है? खड़ी रेखा पर जो आलेख आ रहा है उसको रखना है। तो ये रहा एफ एक्स बराबर 2 का आलेख। इस आलेख में से हमें कौन से आलेख को रखना है? जो खड़ी रेखा पर आ रहा है। तो ये यहाँ पर आ रहा है खड़ी रेखा पर आलेख। तो बाईं तरफ और दाईं तरफ वाले को हमें मिटा देना है। तो पहले तो दाईं तरफ वाले आलेख को मिटा दो, उसके पश्चात बाईं तरफ वाले आलेख को मिटा दो। हमें कौन से को रखना है? इस खड़ी रेखा पर जो आलेख आ रहा है उसको रखना है। तो खड़ी रेखा पर जो आलेख आ रहा है उसको रखना है, तो इसके लिए यहाँ पर इस खड़ी रेखा पर हमें एक गोला बनाना होगा। यहाँ पर हमें क्या बनाना होगा? एक गोला बनाना होगा। अब हमने जो खड़ी रेखा खींची है इस खड़ी रेखा को हटा दो यहाँ से। अब जो आलेख बना है ये आलेख बन गया इस फलन का। अब जो आलेख हमें प्राप्त हुआ है ये आलेख है इस फलन का। अब हम दूसरे फलन का आलेख बनाते हैं। तो दूसरा फलन देखो क्या दे रखा है? एफ एक्स बराबर 1 जब x 1 के बराबर और 1 से छोटा हो। एफ एक्स बराबर 2 जब x 1 से बड़ा हो। तो यहाँ पर ये जो फलन हमें दिया गया है वो फलन टूटा हुआ फलन दिया गया है। तो इस फलन का भी आलेख बनाने के लिए हमें 3 चरणों से होकर गुजरना होगा। तो पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में हमें क्या करना है? पहले चरण में हमें इस फलन के मान लिखने हैं। एफ एक्स बराबर 1, एफ एक्स बराबर 2, एफ एक्स बराबर 1, एफ एक्स बराबर 2। पहले चरण में हमें क्या करना है? सबसे पहले जो फलन के मान दे रखे हैं उनको हमें लिख लेना है। तो एफ एक्स बराबर 1 तो दे रखा है 1 और एफ एक्स बराबर दे रखा है 2। इनको ध्यान से देखिए तो हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों के दोनों अचर फलन है। और अचर फलन का आलेख किस प्रकार से अचर फलन का आलेख किस प्रकार का होता है वो हमें पता है। तो इस फलन की हम बात करें तो इस फलन का आलेख किस प्रकार का होगा? 0,1 बिंदु 0,1 से गुजरने वाली अक्ष अक्ष के समांतर रेखा। एफ एक्स बराबर 2 का आलेख किस प्रकार का होगा? बिंदु 0,2 से गुजरने वाली अक्ष के समांतर रेखा। तो पहले इसका आलेख बनाओ। बिंदु 0,1 से गुजरने वाली अक्ष के समांतर रेखा का आलेख बना दो। तो ये रहा बिंदु 0,1, इससे जाने वाली अक्ष के समांतर रेखा का आलेख बना दो। ये आलेख किसका है? ये आलेख है एफ एक्स बराबर 2 का। अब आलेख बनाओ एफ एक्स बराबर 2 का, सॉरी यहाँ पर आएगा 1। अब आलेख बनाओ एफ एक्स बराबर 2 का। तो इसका आलेख किस प्रकार का होगा? बिंदु 0,2 से गुजरने वाली अक्ष के समांतर रेखा होगी। तो ये रहा बिंदु 0,2, इससे गुजरने वाली अक्ष के समांतर रेखा खींच दो। ये आलेख किसका है? ये आलेख है एफ एक्स बराबर 2 का। तो
पहले चरण में हमें क्या करना है, पहले चरण में हमें जो फलन के मान दे रखे हैं उनको लिख लेना है। उनको लिखने के पश्चात यहाँ पर जो फलन हमें मिले हैं इन फलनों के आलेख यहाँ पर बना लेने हैं। इसी के साथ पहला चरण कंप्लीट। अब आते हैं हम दूसरे चरण में। दूसरे चरण में हमें क्या करना है, दूसरे चरण में हमें इन मानों को देखना है। कहने का मतलब हमें उन बिंदुओं को देखना है जिनके लिए x का मान 1 से छोटा हो, x बराबर 1 हो और x का मान 1 से बड़ा हो। दूसरे चरण में हमें क्या देखना है, हमें उन बिंदुओं को देखना है जिनके लिए x का मान 1 से छोटा हो, x बराबर 1 हो और x का मान 1 से बड़ा हो। इन बिंदुओं को देखने का जो तरीका है वो तरीका क्या है कि ये जो बराबर वाला दे रखा है इसको पकड़ लो, x बराबर 1 को पकड़ लो और इसका आलेख बनाओ। इसका क्या बनाओ, आलेख बनाओ। x बराबर a का आलेख इस प्रकार का होता है, x बराबर a का जो आलेख होता है वो आलेख 1,0 बिंदु 1,0 से गुजरने वाली y अक्ष के समांतर रेखा होती है। तो इसका आलेख बना दो, बिंदु 1,0 से गुजरने वाली y अक्ष के समांतर रेखा। तो ये रहा बिंदु 1,0, इस बिंदु से जाने वाली y अक्ष के समांतर रेखा खींच दो। अब ये जो रेखा हमने खींची है इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर x का मान तो कितना है, 1 है और इस रेखा के बाईं तरफ जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं के लिए x का मान 1 से छोटा है और इस रेखा के दाईं तरफ जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं के लिए x का मान 1 से बड़ा है। इसी के साथ दूसरा चरण भी होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम तीसरे चरण में। तो तीसरे चरण में आने के लिए यहाँ पर हमें कुछ जगह चाहिए, तो यहाँ पर पहले हम जगह बना लेते हैं, उसके पश्चात हम तीसरे चरण की बात करेंगे। ये लो बन गई जगह। अब आओ तीसरे चरण पर। तीसरे चरण में हमें क्या करना है, तीसरे चरण में हमें एक बार फलन को लिखना है। तो फलन लिख लिया f(x) बराबर 1 कब होगा, जब x का मान 1 के बराबर और 1 से छोटा हो। f(x) बराबर 2 कब होगा, जब x 1 से बड़ा हो। तो 1 से बड़ा आलेख में देखो कहाँ पर है, x 1 से बड़ा कहाँ पर है, इस खड़ी लाइन के दाईं तरफ है। x 1 से बड़ा आलेख में कहाँ पर है, तो x 1 से बड़ा इस खड़ी लाइन के दाईं तरफ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं खड़ी लाइन के दाईं तरफ। यहाँ पर देखो x 1 से छोटा है और x 1 के बराबर है। तो x 1 से छोटा तो कहाँ पर है, इस खड़ी लाइन के बाईं तरफ, और x 1 के बराबर कहाँ पर है, इस खड़ी लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर दो बातें साथ आ रही है, एक तो खड़ी लाइन के बाईं तरफ, साथ में ही खड़ी लाइन पर x बराबर 1 कहाँ पर है, खड़ी लाइन पर। यहाँ पर देखो दो बातें साथ में दे रखी है, x 1 से छोटा भी है और x 1 के बराबर है। तो x 1 से छोटा कहाँ पर आलेख में, तो इस खड़ी लाइन के बाईं तरफ। तो लिख लिया खड़ी लाइन के बाईं तरफ। x 1 के बराबर भी है, तो x 1 के बराबर कहाँ पर इस आलेख में, तो इस खड़ी लाइन पर। तो ये दोनों बातें यहाँ पर हमने लिख ली। अब f(x) बराबर 1 का जो आलेख है, f(x) बराबर 1 का जो आलेख है, उस आलेख में हमें उस आलेख को रखना है जो खड़ी लाइन के बाईं तरफ हो तथा खड़ी लाइन पर हो। फिर से समझना, f(x) बराबर 1 का जो आलेख है उस आलेख में हमें कौन से आलेख को रखना है, खड़ी लाइन के बाईं तरफ के आलेख को रखना है और खड़ी लाइन पर जो आलेख आ रहा है इन दोनों आलेखों को हमें रखना है। तो ये रहा f(x) बराबर 1 का आलेख। इस आलेख में से हमें कौन से आलेख को रखना है, एक तो खड़ी लाइन के बाईं तरफ वाले आलेख को रखना है और एक इस खड़ी लाइन पर जो आलेख आ रहा है इसको रखना है। तो मिटाना किसको है, इस खड़ी लाइन के दाईं तरफ वाले आलेख को हमें मिटाना है। तो दाईं तरफ वाले आलेख को यहाँ से मिटा देते हैं। तो और इस खड़ी लाइन वाले आलेख को यहाँ पर हमें रखना है।
तो इसको रखने के लिए फिर यहाँ पर हमें एक बनाना पड़ेगा गोला। तो यहाँ पर बना दो एक गोला। आगे देखो f(x) बराबर 2 का आलेख। इस आलेख में हमें कौन से आलेख को रखना है? खड़ी लाइन के दाईं तरफ के आलेख को रखना है। तो ये रही खड़ी लाइन और ये रहा f(x) बराबर 2 का आलेख। इस आलेख में से हमें कौन से आलेख को रखना है? इस खड़ी लाइन के दाईं तरफ के आलेख को रखना है। कौन से आलेख को रखना है? इस खड़ी लाइन के दाईं तरफ के आलेख को रखना है। तो मिटाना किसको है? एक तो बाईं तरफ वाले आलेख को मिटा देना है और एक इस खड़ी लाइन पर जो आलेख आ रहा है इसको हमें मिटा देना है। तो मिटा दो, पहले तो बाईं तरफ वाले को मिटा दो, उसके पश्चात इस खड़ी लाइन पर जो आलेख आ रहा है इसको मिटा दो। खड़ी लाइन के आलेख को हम मिटा रहे हैं तो फिर यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा एक वृत्त। खड़ी लाइन वाले आलेख को मिटाएं तब तो क्या बनाना है? वृत्त बनाना है। और खड़ी लाइन पर आलेख को रखना है तब हमें बनाना है एक गोला। अब हमने ये जो खड़ी लाइन खींची उसको यहाँ से हमें हटा देना है। अब ये जो आलेख हमें प्राप्त हुआ है ये आलेख है इस फलन नंबर 2 का। यहाँ से इस खड़ी लाइन को मिटा दो और यहाँ पर लिख दो f(x) बराबर 1। यहाँ से उठा दो f(x) बराबर 1। तो ये हमें आलेख मिल गया इस फलन का। अब हम आलेख बनाते हैं फलन नंबर 3 का। तो फलन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है? f(x) बराबर 1 जब x 1 के बराबर नहीं है, f(x) बराबर 2 जब x 1 के बराबर है। तो यहाँ पर भी हमें फलन के साथ दे रखा है टूटा हुआ फलन दे रखा है। टूटा हुआ फलन दे रखा है तो इसका आलेख बनाने के लिए हमें फिर से 3 चरणों से होकर गुजरना होगा। तो पहले चरण की हम बात करते हैं। पहला चरण देखो, इस पहले चरण में हमें क्या करना है? फलन के मानों को लिख लेना है। तो फलन के मान लिखो f(x) बराबर 1 तो मान है 1, फलन का मान दे रखा है f(x) बराबर 2 लिख लिया। अब इनको देखो, ये जो फलन अब हमें मिले हैं ये अचर फलन है और अचर फलन का आलेख हमें पता है किस प्रकार का होता है। तो इस फलन के आलेख की बात करें, इस फलन का आलेख किस प्रकार का होगा? बिंदु 0,1 से गुजरने वाली अक्ष अक्ष के समांतर रेखा। f(x) बराबर 2 का आलेख किस प्रकार का होगा? बिंदु 0,2 से गुजरने वाली अक्ष के समांतर रेखा। f(x) बराबर 1 का आलेख बनाओ। f(x) बराबर 1 का आलेख किस प्रकार का होगा? बिंदु 0,1 से गुजरने वाली अक्ष के समांतर रेखा। तो ये रहा बिंदु 0,1, इससे गुजरने वाली अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दो। ये आलेख किसका है? ये आलेख है f(x) बराबर 1 का। f(x) बराबर 2 का आलेख बिंदु 0,2 से गुजरने वाली अक्ष के समांतर रेखा। तो ये रहा बिंदु 0,2, इससे गुजरने वाली अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दो। ये आलेख किसका है? ये आलेख है f(x) बराबर 2 का। इसी के साथ चरण नंबर 1 कंप्लीट। अब आ जाओ दूसरे चरण में। तो सेकंड चरण में आओ। सेकंड चरण में हमें क्या करना है? सेकंड चरण में हमें उन बिंदुओं को देखना है जिन पर x का मान a के बराबर नहीं है और x का मान a के बराबर है। x का मान a के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि या तो x 1 से छोटा है या x 1 से बड़ा है। तो सेकंड चरण में हमें क्या करना है? हमें उन बिंदुओं को देखना है जिनके लिए x का मान 1 से छोटा हो, x बराबर 1 हो तथा x का मान 1 से बड़ा हो। इन बिंदुओं को देखने का तरीका क्या है? ये जो x बराबर 1 दे रखा है, ये जो x बराबर 1 दे रखा है इसका आलेख बना दो। x बराबर 1 का आलेख किस प्रकार का होगा? ये हमने पिछले 2 आलेखों में समझ लिया। तो इसका आलेख 1,0 से जाने वाली y अक्ष के समांतर रेखा होगी। तो ये जो हमने रेड कलर की रेखा खींची है, इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं के लिए x का मान कितना है? 1 है। और इस खड़ी लाइन के बाईं तरफ जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं के लिए x का मान 1 से छोटा है। और दाईं तरफ जितने भी बिंदु हैं, इस खड़ी लाइन के दाईं तरफ जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं के लिए x का मान 1 से बड़ा है। इसी के साथ दूसरा चरण भी कंप्लीट। अब आओ लास्ट अंतिम चरण में।
तीसरे चरण में। इस चरण में हमें क्या करना है, पहले हमें फलन को लिख लेना है। तो फलन लिखो एफ एक्स बराबर 1 जब x 1 के बराबर नहीं है, एफ एक्स बराबर 2 जब x 1 के बराबर है। x 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि या तो x 1 से छोटा होगा या x 1 से बड़ा होगा। अब देखो एफ एक्स बराबर 1, x 1 से छोटा और x 1 से बड़ा। तो आलेख में देखो x 1 से छोटा कहाँ पर है, x 1 से बड़ा कहाँ पर है। तो इस आलेख में इस खड़ी लाइन के बाईं तरफ तो x 1 से छोटा है और बड़ा कहाँ पर है, तो इस खड़ी लाइन के दाईं तरफ। तो बड़ा और छोटा दोनों को रखना है, तो हमें खड़ी लाइन के बाईं तरफ के आलेख को रखना है और इस खड़ी लाइन के दाईं तरफ के आलेख को भी रखना है। एफ एक्स बराबर 2 कब होगा, जब x 1 के बराबर हो। आलेख में देखो x 1 के बराबर कहाँ पर है, इस खड़ी लाइन के ऊपर है, खड़ी लाइन के ऊपर। अब देखो एफ एक्स बराबर 1 का जो आलेख है, उस आलेख में हमें कौन से आलेख को रखना है, खड़ी लाइन के बाईं तरफ के आलेख को रखना है और खड़ी लाइन के दाईं तरफ के आलेख को रखना है। तो ये रहा एफ एक्स बराबर 1 का आलेख। इस आलेख में हमें कौन से आलेख को रखना है, ये जो खड़ी लाइन है, इस खड़ी लाइन के बाईं तरफ के आलेख को भी रखना है और दाईं तरफ के आलेख को भी रखना है। तो मिटाना किसको है, ये जो खड़ी लाइन पर जो आलेख आ रहा है, यहाँ पर जो जरा सा दिख रहा है, इसको हमें यहाँ से हटाना है। हटाएंगे, यहाँ से हटाना है, इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक वृत्त बनाना होगा। आगे देखो एफ एक्स बराबर 2 का आलेख। इस आलेख में हमें कौन से आलेख को रखना है, खड़ी लाइन के ऊपर जो आलेख आ रहा है उसको हमें रखना है। तो ये रहा एफ एक्स बराबर 2 का आलेख और ये रही खड़ी लाइन। हमें कौन से को रखना है, जो खड़ी लाइन के ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ वाले को हमें रखना है, बाकी को मिटा देना है। बाईं तरफ और दाईं तरफ वाले को मिटा देना है। तो दाईं तरफ वाले को मिटा दो, साथ में ही बाईं तरफ वाले आलेख को भी मिटा दो। रखना किसको हमें, इस खड़ी लाइन के ऊपर जो आलेख है इसको रखना है। तो जिसको रखना है, खड़ी लाइन के ऊपर रखना है, तो यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक गोला बनाना होगा। तो ये अब जो हमें आलेख मिला है, इस खड़ी लाइन को यहाँ से हटा दो। अब ये जो आलेख हमें मिला है, ये आलेख है फलन नंबर 3 का। इस खड़ी लाइन को यहाँ से हमें हटा देना है। अब हमें ये जो आलेख मिला है, ये आलेख इस फलन का आलेख है। अब हम बनाते हैं फलन नंबर 4 का आलेख। तो फलन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर 3। अब देखो ये फलन टूटा हुआ फलन नहीं है, इसका मतलब हमें इन 3 चरणों से होकर गुजरना नहीं होगा। तो इस फलन का हम आलेख बनाते हैं। देखो देखो फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर 3। तो एफ एक्स बराबर 3 ये फलन हमें दे रखा है और फलन टूटा हुआ नहीं है, इसका मतलब 3 चरणों से हमें गुजरना नहीं है। एफ एक्स बराबर 3 का आलेख किस प्रकार का होगा, बिंदु 0,3 से जाने वाली x अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। तो बिंदु 0,3 से जाने वाली x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दो। ये जो आलेख मिला है, ये आलेख है एफ एक्स बराबर 3 का और ये आलेख कौन से फलन का है, फलन नंबर 4 का आलेख है। तो हमने आज की इस क्लास में फलनों के आलेखों को बनाना सीखा है। आगे की क्लास में हम सातत्य या संतत के बारे में चर्चा करेंगे।